आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपके सामने अश्विन मास कृष्ण पक्ष के पितृपक्ष की समस्त श्राद्धों की जो तिथि है वह लेकर के आया था, लेकिन हो सकता है कि बहुत लोगों के मन में एक संदेह हो या जिज्ञासा हो मन में कि ये जान लें कि अपराह्न काल की जो बात की गई थी, क्योंकि पार्वण श्राद्ध में सबसे मुख्य बिंदु ही अपराह्न काल है। तो ये अपराह्न काल होता क्या है? तो साधारण से शब्दों में यदि बताया जाए तो अपराह्न काल जो होता है, अपराह्न काल दिन का तीसरा भाग होता है। 4 प्रहर होते हैं दिन में, तो उन 4 प्रहरों में जो तीसरा प्रहर होता है वह अपराह्न काल के अंतर्गत आता है। अर्थात अपराह्न काल को हम किसी एक निश्चित समय के रूप में नहीं बता सकते। ये नहीं कह सकते कि 9 से 12 के बीच में अपराह्न काल होगा या 12 से 3 के बीच में अपराह्न काल होगा या 3 बजे से 6 बजे के बीच में अपराह्न काल होगा। यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपराह्न काल को निकालने के लिए एक विशेष विधि है, एक गणितीय विधि है शास्त्र सम्मत। उस गणितीय विधि के द्वारा आप एक निश्चित अपराह्न काल को निकाल सकते हैं। वह अपराह्न काल पार्वण श्राद्ध में जो प्रयुक्त होता है वह कितनी देर का होगा, यह आप केवल गणितीय पद्धति से ही निकाल सकते हैं, जिसे निकालने की पूरी विधि मैं आज आपको बताने वाला हूं। और यह अपराह्न जो काल है यह प्रत्येक स्थान का अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि सब जगह का सूर्य उदय अलग है और सूर्य अस्त का समय अलग है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं वह है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, जो भारत का एक निश्चित समय माना गया है, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि किसी स्थान विशेष के नाम से मैं आपको नहीं बता सकता। तो आप जो समय मैं आपको बता रहा हूं भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, उससे 5 मिनट आगे पीछे आपका समय हो सकता है। तो आप अपने स्थान के सूर्योदय और सूर्यास्त को ले सकते हैं इस अपराह्न काल को निकालने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपराह्न काल को निकालने की विधि। तो अपराह्न काल को यदि आपने निकालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले सूर्य अस्त का समय ज्ञात करना होगा। आपके स्थान का, जहां आप रहते हैं, जहां आपने श्राद्ध करना है, उस स्थान का अपराह्न काल निकालने के लिए आप वहां का सूर्य अस्त लीजिए। सूर्य अस्त के समय में से सूर्य उदय का समय घटा लीजिए। मान लीजिए आपके यहाँ सूर्य अस्त सायंकाल 6 बजे या 6:15 में हो रहा है, तो सायंकाल का जो 6 बजता है उसे यदि 24 घंटे के हिसाब से देखा जाए समय को, तो वह 18 बजता है। अर्थात 6 बजे सायंकाल और 12 बजे के बाद है, तो 12 उसमें जोड़ दिया तो 18 बज गए। उसी प्रकार से आपको सूर्य अस्त में से सूर्य उदय का समय घटाना है। आप उदाहरण के लिए जो विधि मैं बता रहा हूं आप उसे देख सकते हैं, बिल्कुल आपका उत्तर सही निकलेगा। तो पहले नियम देख लीजिए। सूर्य अस्त की संख्या में से सूर्य उदय की संख्या को घटाइए, जो शेष बचे उसमें 5 से भाग दीजिए। 5 से भाग देने के बाद में जो भागफल आए उस भागफल में 2 से गुणा किया। 2 से गुणा करने के बाद जो गुणनफल आए उस गुणनफल को सूर्य उदय में जोड़ दीजिए। अब जो योगफल आएगा वह योगफल आपके मध्याह्न काल का आरंभ होगा। उस योग में जो आपका भागफल आया था आरंभ में, वह भागफल पुनः एक बार जोड़िए। तो पुनः जोड़ने पर जो योगफल फिर से आएगा वह मध्याह्न काल का समापन होगा, वहां पर मध्याह्न काल समाप्त होगा और वहीं से अपराह्न काल आरंभ होगा। अब जो योग आपका आया है उस योग में पुनः एक बार जो भागफल आया था उस भागफल को पुनः जोड़ दीजिए। जोड़ने पर जो योगफल आएगा वह योगफल आपके अपराह्न काल का समापन होगा। तो आपको
अपराह्न काल का आरंभ भी पता चल चुका है और अपराह्न काल का समाप्ति भी पता चल चुकी है। तो उस बीच में यदि आपकी तिथि है तो उस दिन आपका यह जो श्राद्ध है वह किया जाएगा, पार्वण श्राद्ध। तो यह था अपराह्न काल निकालने का साधारण सा नियम। इसको आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो जो यह मैं सूर्योदय और सूर्य अस्त ले रहा हूं, यह भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार है 10 सितंबर का। तो सूर्योदय 6:13 प्रातःकाल और सूर्यास्त 6:36 सायंकाल का है। 6:36 सायंकाल का अर्थ हुआ 18:36। नियमानुसार देखें तो 18:36 से 6:13 घटाया तो 36 में से 13 घटाने पर 23 प्राप्त हुआ और 18 में से 6 घटाने पर 12 प्राप्त हुआ। 5 से हमने 12 में भाग दिया तो 2 बार गया, 10 प्राप्त हुआ, 2 शेष बचा। अब जो 2 शेष बचा वह है 2 घंटा। अब 2 घंटा को हमने मिनट में परिवर्तित करना है तो 60 मिनट का 1 घंटा, तो 2 गुणा 60 अर्थात 120 मिनट। यह 120 मिनट 23 मिनट में जुड़ गया तो 143 मिनट हमें प्राप्त हुआ। 143 मिनट जब प्राप्त हुआ तो 5 से हमने भाग दिया, तो 5 से भाग देने पर 2 बार भाग देने पर 10 प्राप्त हुआ, 4 शेष बचा और फिर 3 इसमें जो 143 का 3 था वह आ गया, तो 8 बार पुनः भाग दिया तो 40 प्राप्त हुआ और शेष 3 बचा। इसे पुनः हमने मिनट को 60 से गुणा किया तो सेकंड में हमें प्राप्त हुए 180 सेकंड और 5 से भाग देने पर 36 बार भाग गया और 180 हमें प्राप्त हुआ, शेष कुछ भी नहीं बचा। तो 2 घंटा 28 मिनट 36 सेकंड जो है हमारा एक काल हमें प्राप्त हुआ, एक समय हमें प्राप्त हुआ। इसे 2 से हमने गुणा किया तो 2 से गुणा करने पर 4 घंटा 56 मिनट 72 सेकंड। अब 72 सेकंड में हमारा 1 मिनट 12 सेकंड है तो 12 सेकंड को हम छोड़ देते हैं, 1 मिनट को हम 56 में जोड़ लेते हैं तो 4 घंटा 57 मिनट हमें प्राप्त हुए। सूर्योदय 6:13, उसमें 4 घंटा 57 मिनट हमने जोड़ा तो इधर हमें 70 मिनट प्राप्त हुए। 57 और 13 जोड़ने पर इधर 6 और 4 10 हो गया तो 10 घंटा 70 मिनट, तो 70 मिनट अर्थात 1 घंटा 10 मिनट। तो 1 घंटा हमने 10 में जोड़ लिया तो 11 घंटा 10 मिनट हमें प्राप्त हुआ अर्थात 11:10। यह हमारे मध्याह्न काल का आरंभ है। इसके बाद पुनः हम भागफल को इसमें जोड़ देंगे तो 2 घंटा 28 मिनट हमारा भागफल था, तो 10 और 28 29, 11 और 2 13। 13 का अर्थ होता है दोपहर का 1 बजे। तो मध्याह्न काल हमारा समाप्त हुआ 1:29 में और नियमानुसार उसी समय हमारा अपराह्न काल आरंभ हो चुका है। इसमें पुनः भागफल हम जोड़ देंगे तो 2 घंटा 28 मिनट हमने जोड़ा तो 8 और 8 16 की 6 हासिल 1, 3 और 2 5, 5 और 1 हासिल 6 तो 66 ये हो गया। 1 और 2 3 तो 3 66, 3:66 मिनट अर्थात 1 घंटा 6 मिनट अतिरिक्त है 3 बजे के बाद, तो 1 घंटा इधर 3 में जुड़ गया तो 4 बज गए और इधर 6 मिनट शेष बचे अर्थात 4:06 तक अपराह्न काल समाप्त होगा। अपराह्न काल का जो पूर्ण समय होगा वह 1:38 से आरंभ होकर 4:06 तक अपराह्न काल चलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।